हाय, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोगों का एक्सटेंडेड वीकेंड? मेरा तो बहुत अच्छा रहा। आशा भी करता हूँ आपका भी बहुत अच्छा रहा होगा। इस वीकेंड पर हुई बहुत सी चीज़ें, तो चलिए डिस्कस करते रहें कि क्या रही वो चीज़ें और क्या रह सकता है मार्केट पे उनका इम्पैक्ट। तो आज कुछ प्रोज और कॉन्स के कुछ मिक्सचर्स हैं मार्केट के लिए, तो देखते हैं कि वो मार्केट पे कैसा इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूएस मार्केट्स के बारे में। तो यूएस मार्केट्स रही स्लाइटली नेगेटिव बायस के साथ कल, जिसके पीछे मेन कारण बताया जा रहा है कि वो रहे उनके बैंक्स ने करा है ड्रैग। हालांकि कल यूएस बैंक्स के लिए एक अच्छी बात आई थी कि जो जेपी मॉर्गन चेस है, उन्होंने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को बाय करने की अपनी डील फाइनलाइज कर ली है। तो वहां की बैंकिंग क्राइसिस काफी हद तक खत्म हो गई है, बट मार्केट इस बात से सहमत नहीं है। उसे अब भी लगता है कि आगे और हमें ऐसी बैंक्स में क्राइसिस देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण वो लोग थोड़े से कॉशियस हैं और बैंक्स में एक नेगेटिविटी देखी जा रही है वहां पे, जिसके कारण वहां के सारे स्टॉक्स डाउन है। एंड इनफैक्ट मार्केट बंद होने के बाद उनके फ्यूचर्स भी अभी हमें डाउन ही दिखाई दे रहे हैं। उनके फ्यूचर्स ने रिकवर नहीं करा है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद से रिकवर कर जाएंगे, बट उतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो उनके स्टॉक्स हैं, बेसिकली जो उनके इंडेक्सेस है, चाहे S&P 500 हो चाहे डाउ जोन्स हो, वो बहुत स्लाइटली ही डाउन है, कोई बहुत मेजर डाउनफॉल नहीं है, जो कि हम SGX निफ्टी में भी देख सकते हैं। जो SGX निफ्टी है वो हाँ अपने हाई से थोड़ा सा डाउन जरूर है, बट स्टिल एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है 18,200 के अबव। जी हाँ, 18,200 के आसपास की वो अब दिखा रहा है हमें ओपनिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है इतनी ऊपर मार्केट ओपन ना हो, एंड हो तो एक वापस एक हमें इंट्राडे में सेल ऑफ देखने को मिल सके, जो कि अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हमें देखा भी है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, फिर एक सेल ऑफ आता है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, एंड 3 to 3:30 के बीच में या एट मैक्स अगर हम थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ाएं तो 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में एक मूव आता है मार्केट के अंदर। वो डाउनफॉल भी हो सकता है, अप मूव भी हो सकता है, बट हाँ वो एक शार्प मूव होता है। उससे पहले मार्केट जर्नली थोड़े से कंसोलिडेशन के फेज में रह रही है पिछले कुछ दिनों से, उसके बाद हम एक शार्प मूव मार्केट के अंदर देख पाते हैं। वहां की बैंक्स की हालत देखते हुए मुझे लगता है कि वो प्रेशर हो सकता है आज इंडियन बैंक्स पर भी देखा जाए, बट इंडियन बैंक्स के लिए आज एक अच्छी बात जरूर है, वो है हमारे इंडिया के फैक्टर्स, हमारे इंडिया के रिजल्ट्स। कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेशन से अच्छे रहे हैं। उन्होंने एक्सपेक्टेशन को बीट करा है। जब उसके रिजल्ट आए थे तब मार्केट्स बंद थी, उसके रिजल्ट सैटरडे को आए थे, मार्केट्स बंद थी, तो उसका रिएक्शन हमें आज देखने को मिलेगा ट्यूसडे को। तो देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक कैसा बिहेव करता है। मेरी ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक में बुलिश ट्रेड है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो होप तो यही है कि आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स में और आ जाएगी और मैं अपनी पोजीशंस वहां से कैंसिल आउट कर दूंगा कोटक महिंद्रा बैंक की। तो जो एक सेकंड बात है, जो हमारे नेगेटिव्स की तो बात हमने स्टार्टिंग में कर ली, तो जो बात है जो पॉजिटिव है इंडिया के लिए वो ये है कि आपको पता है कि अडानी काफ़ी टाइम से एक नेगेटिविटी का शिकार रहा है इंडियन मार्केट्स में। अब तो अडानी एंटरप्राइजेस वगैरह, तो अडानी ग्रीन के रिजल्ट्स आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से। 128 करोड़ प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस ईयर है उससे कंपेयर करें तो अब उन्होंने 500 समथिंग करोड़ का प्रॉफिट करा है, जो कि काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब किसी कंपनी के प्रॉफिट्स पहले ही काफ़ी स्मॉल होते हैं और कंपनी का एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा होता है वो नहीं बढ़ता है, तो तब रिवेन्यू थोड़ा सा भी बढ़ने पर प्रॉफिट्स हमारे बहुत स्पीडीली ग्रो कर सकते हैं। हालांकि इनके रिवेन्यू ग्रोथ के पीछे जो मेन कारण है वो इनकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ने का कारण है, बट स्टिल हमें काफ़ी चीज़ों का कॉशियस रहना चाहिए किसी भी हमारी कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए। तो अडानी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं, ग्लोबल क्लूज हमारे बैंक्स के लिए अच्छे नहीं है। जो थर्ड हमारे पास चीज़ आती है वो आता है हमारा HDFC बैंक।
तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, कर्नाटका सरकार शायद से, तो उनके कुछ ऑर्डर्स आए हैं, मैं अभी रीड थ्रू कर ही रहा था कि जो ग्रेट्युटी है वो उन्हें बढ़ा के देनी पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, तो जिसके कारण उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। हमारे HDFC बैंक की स्टेटमेंट आई है उसके रिगार्डिंग कि ये एक अनफेयर डील है उनके लिए एंड उन्हें इनसे काफ़ी बेसिकली ऐसा नुकसान हो सकता है जो का बाद में रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये एक नेगेटिविटी रह सकती है हमारे HDFC बैंक्स के लिए या फिर बैंकिंग सेक्टर या फिर कुछ और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज एक थोड़ा सा मिक्सचर बना हुआ है मार्केट के अंदर। अगर मैं थोड़े से सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो सपोर्ट लेवल हमें निफ्टी में मिल जाता है हमारा 18,000 के आसपास। तो 18,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है हमारे लिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें मिल जाता है 43,000 पर। दोनों ही इंडिसेस के पास अभी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बचा हुआ है, वो अभी उसके ऊपर ही हैं। मैं आशा करता हूं कि ऊपर ही रहेंगे। सपोर्ट लेवल्स इनके जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे हमारा OI एडिशन भी बहुत अच्छा है, नंबर्स भी एक होल नंबर्स है, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है हमारा वहाँ पे। एंड बहुत टाइम से इन दोनों रेजिस्टेंस लेवल थे दोनों के दोनों पहले, एंड उसे ब्रेक करने की ट्राई कर चुका है काफ़ी अटैम्प्ट्स में, नहीं ब्रेकआउट हो पाता, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो चांसेस भी अच्छे हैं कि एक मेजर सपोर्ट लेवल बन के निकल सकता है। तो आज मेरी क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, तो आज बेसिकली जो मैंने अपनी अगर मार्केट्स गिरती हैं तो जो मैंने एक्सिस बैंक में पोजीशंस ली थी वो मैं बढ़ा सकता हूं। अगर एक्सिस बैंक भी आज वापस गिरता है तो कोटक महिंद्रा बैंक में डिपेंडिंग ऑन मार्केट मूवमेंट या तो मैं अपनी ट्रेड एग्जिट करूंगा या ट्रेड एग्जिट करके मैं अपनी वहाँ पे इक्विटीज़ में पोजीशंस बना सकता हूँ। अडानी ग्रुप के साथ मेरे कुछ ऐसे ही हाल हैं कि अगर मुझे सही लेवल्स मिलते हैं तो मे बी अडानी ग्रीन में तो मुझे सही लेवल्स ना मिल पाए, बट मे बी अडानी ट्रांसमिशन हो गया या फिर हमारा अडानी एंटरप्राइजेस हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गया, इनमें हो सकता है कि मैं कोई पोजीशंस बना लूं। अभी इस चीज़ में मैं थोड़ा इफ़ी हूँ, अडानी के अंदर, अडानी में मैं श्योर नहीं हूँ। एंड बाकी तो मार्केट मूवमेंट्स के साथ देखेंगे कि क्या चीज़ निकल कर आती है। आज या कल में एक मैं हमारे इन्वेस्टिंग बेस्ड उसमें एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला हूँ फॉर द टाइम ऑफ 1 ईयर। आपको बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कल की या परसों की प्रिया पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में, तो उसके बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस लेवल अभी कुछ मेजर नहीं है हमारे पास। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो हमारे पास 43,500 आ जाता है। अगर हम बात करें हमारी निफ्टी की तो हमारे पास आ जाता है 18,300 एंड 18,200। ये एक जोन है जो कि मेरे को एक रेजिस्टेंस जोन लगता है, जिसके बीच में हमें थोड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। बट मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हूँ अभी जोन के बारे में। जोन के बारे में कंसर्न नहीं है इसका मतलब ये नहीं है अगर वो वहाँ से वापस रिवर्ट बैक कर जाता है तो वो एकदम से प्रेडिक्शन रॉन्ग है। बेसिकली रिवर्ट बैक के कारण बहुत से हो सकते हैं, जनरली हो सकता है वो जोन कारण ना हो, हम बस सारी चीज़ों को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो एज अ जोन की स्ट्रेंथ वाइज की जोन में कितनी स्ट्रेंथ है कि क्या सिर्फ उसके कारण मार्केट रिवर्ट बैक कर सकती है, तो अभी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि आज हो सकता है मार्केट एक पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट करे, तो मैं तो अपनी स्ट्रेटजीज उसी के हिसाब से रखना चाहूँगा। अगर आज कुछ नहीं मिलता तो मैं मार्केट को बस ऑब्जर्व करना चाहूँगा कि मार्केट के मूड्स कैसे हैं, क्या पता कुछ अपॉर्चुनिटी अपने आप निकल के आ जाए। ऐसा अक्सर होता है। बिग बैट्स फ्यूअर बेट्स ही है मेरा मोटो, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो एंड चाहे वो ट्रेडिंग में हो। आशा करता हूँ आपकी आज की ट्रेड्स अच्छी रहे एंड आप ऐसे ही ट्रेड करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।